बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। ये जो आप बड़े से पतीले में देख रहे हैं, ये है बलाई। दूध के ऊपर जो बलाई आती है बॉईल करने के बाद, ये वो है। उसको मैं ठंडा करके दूध को उसके ऊपर से एक लेयर उतार लेती हूँ। और इस बलाई से मैं बनाऊँगी आज देसी घी। आपको भी बताऊँगी कैसे बनाते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता कि देसी घी कैसे बनाएंगे। अभी हम लोग ये जो बलाई मैंने फ्रीज़ की हुई थी, ऐसे बॉक्सेस में मैं फ़्रीज़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद उसको मैं डिफ्रॉस्ट करके दही, ये मैंने पानी डाल के जो है मैंने ऊपर से डाला था, ये दही था, यानी इसको मैंने लगाया जाग। और दही लगा के इसको मैं ओवरनाइट रख दूँगी। ओवरनाइट रखने के बाद ये नेक्स्ट डे की मैं आपको क्लिप दिखा रही हूँ। ये येलो येलो सा पानी इसलिए है क्योंकि ये गाय और भैंस दोनों का दूध मिक्स था, इसलिए ये येलो येलो पार्ट जो है वो गाय के दूध की वजह से है। अभी इसको मैंने रख दिया हुआ है क्योंकि नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल भेज के तो फिर मैं इसकी तरफ होंगी। साथ साथ ये बन रही हैं रोटियां। आटा मैंने गूंद लिया हुआ था और रोटियां बन रही हैं। उसके अलावा ये साथ साथ जब नाश्ता बच्चों को करवा दिया है मैंने, तो मैं सोचा मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि मैं कैसे इसको बीट करती हूँ। ये है इलेक्ट्रिक बीटर। अगर इलेक्ट्रिक बीटर किसी के पास नहीं है तो वो, ये इसकी मैं आपको स्पीड दिखा रही हूँ। इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये है इसका इजेक्ट करने का पार्ट, जिससे कि जो इसके क्या कहेंगे, बीटर के जो हैंड्स हैं ये बाहर आ जाते हैं। और ये जो इसका स्पीड वाला है और ये इसका पल्स था। मैं पल्स यूज़ करती हूँ, स्पीड वो क्योंकि मुसलसल जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को जब आप चलाते हैं तो ये यानी इलेक्ट्रिक डिवाइस के लिए अच्छा नहीं है, उसकी लाइफ को कम कर देता है मुसलसल उसको चलाना। इसलिए आप हमेशा ब्लेंडर हो, जूसर हो, ग्राइंडर हो, उसको हमेशा थोड़े थोड़े टाइम के लिए रोक के फिर चलाएं। इसलिए मैं हमेशा पल्स को यूज़ करती हूँ। और इस तरह से हमने इसको बीट कर लेना है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो डिफ्रॉस्ट भी हो गया था और सारी रात दही लग के उसको पड़ा भी रहा है। तो अब ये एक तरह से खट्टे दही जैसा हो गया ना। अब इसको मैं बीट कर रही हूँ। अगर किसी के पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो वो ऐसे 3-3 4-4 चम्मच ब्लेंडर के जग में डालें और साथ थोड़ा पानी डालें, उसको ब्लेंड करें। जो बटर ऊपर आए बटर को उतार उतार के दूसरे बर्तन में रखते जाएँ। वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, पहले मैं भी वैसे बनाती थी, लेकिन ये मुझे थोड़ा इजी लगा क्योंकि बलाई की क्वांटिटी मैं ज़्यादा करती हूँ और एक ही दफ़ा में 2-2.5 किलो जो है वो देसी घी मैं निकाल लेती हूँ। इसलिए ये ज़्यादा इजी रह जाता है। बार बार देसी घी वाले बर्तन, मक्खन वाले बर्तन, ये सब कुछ करने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा आप मंथ में ये सारा प्रोसीजर कर लें। ये 1 महीने की बलाई थी जो मैंने जमा की हुई थी, फ्रीज़ की हुई थी। और अभी मैं इसमें बीटर चलाती जा रही हूँ। बीटर तब तक चलाना है जब तक ये अभी इस टाइम पे बलाई ठंडी नहीं है। अगर बलाई ज़्यादा ठंडी होगी तो ये ज़्यादा टाइम लेगी मक्खन ऊपर आने में। उसके बाद जब ये ऐसे मक्खन मक्खन थोड़ा नज़र आने लग जाए तो उसके बाद बर्फ़ पानी में डाल के ठंडा पानी ऊपर से आपने डाल देना। अगर आपके पास ठंडा पानी आप नहीं डालना चाहते तो आप बर्फ़ के क्यूब्स या ब्लॉक्स ऐसे ही इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। बर्फ़ से क्या होगा कि जो लस्सी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और सारा मक्खन हार्ड होके ऊपर आ जाएगा। तो आपको इजी रहेगा सारा मक्खन ऊपर से उतारना और लस्सी को ड्रेन आउट करना। कुछ लोग उसकी बची हुई लस्सी से कढ़ी भी बना लेते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाती क्योंकि मुझे ये होता है कि ये ज़ाहिर हम काफ़ी दिन से जमा कर रहे होते हैं, तो मैं इसको, मेरा दिल नहीं मानता इसकी लस्सी की कढ़ी बनाने को। वैसे मैं ये अपने डॉग्स को और इस तरह से अगर किसी जानवरों को आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपका दिल माने तो आप कढ़ी भी बना सकते हैं। ये मक्खन आप देख रहे हैं हार्ड होके सारा ऊपर आ गया। इसी तरह से हमने एक डीप चम्मच लेके उससे मक्खन को उतार उतार के किसी भी पतीली में या किसी भी पॉट में आप डालते जाएं और उसके साइड से भी लस्सी सारी बाहर आ जाएगी और बिल्कुल नीट एंड क्लीन बटर जो है ना वो आपके पास रह जाएगा। आप चाहें तो इस स्टेज पे, जैसे ये मक्खन है, आप इसी को एक बार साफ़ पानी डालें ठंडा बर्तन में, उसके अंदर ये बटर निकालें और उस बटर को एक तरह से वो वॉश हो जाता है। बटर वॉश करने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है फ्रिज में रखने से। उसके बाद आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये बटर आपका तैयार है। लेकिन जब हम इसी बटर को पकाएंगे तो फिर वो देसी घी की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, जो कि पूरा महीना, 1.5 महीने, 3 महीने आप इसको रखें वो ख़राब नहीं होता। पकाने की रीज़न यही है कि ये एक तरह से महफूज हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है कि ये महीना 1.5 महीना ख़राब नहीं होगा। इसके साथ ही मैंने रात ओवरनाइट के भिगोए हुए थे चने, तो सफ़ेद चने मैंने रात को भिगो के रख दिए थे। फ़िल्टर वाटर से मैं हमेशा चनों को भिगोती हूँ, मैं नल के पानी से नहीं भिगोती क्योंकि उससे मुझसे तो चने गलते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी के घर का पानी अच्छा है तो वो उसमें डिप कर सकता है। लेकिन मैं जो पीने वाला पानी होता है जो अलग से आता है फ़िल्टर से, उससे मैं इसको डिप करती हूँ
डिप करके रख दी है। अब मैं इसका जो पानी होगा उसको ड्रेन ऑफ कर दूँगी। ये प्याज हैं जो इसमें जाएंगे और साथ में ये लहसुन है जो इसके अंदर जाएगा, ये मैं अभी पील कर लूँगी। और ये आप देख रहे हैं मैं साथ साथ प्याज और लहसुन जो है वो पील कर रही हूँ। ये जो है उसी दिन का सुबह सुबह का क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस वक्त वानिया स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही है और साथ साथ वो आ भी जाएगी मुझसे पोनी करवाने के लिए तो मैं फिर काम छोड़ के पहले उसकी पोनी कर दूँगी और ताकि वो अपना जो है ना तैयारी को कंटिन्यू कर ले। साथ साथ देखना पड़ता है बच्चों को, घर को, हर चीज़ साथ साथ मैनेज करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हाउसवाइफ्स, मदर्स, इनके लिए व्लॉगिंग करना थोड़ा आम बंदे की निस्बत मुश्किल है। लड़के हों, मर्द हों या लड़कियां हों, उनका व्लॉगिंग करना थोड़ा आसान है मदर्स या हाउसवाइफ्स या वर्किंग लेडीज़ की निस्बत। ये साथ साथ मैं डाल रही हूँ प्याज, काट दिए थे मैंने, हाफ काटे थे क्योंकि चने जो है, चनों को मैं लगाती हूँ तकरीबन 15 to 18 मिनट्स का लाजमी। सफ़ेद चनों को 18 to 20 मिनट्स का प्रेशर कुकर लगाती हूँ मैं, और जो काले चने होते हैं उनको मैं 15 मिनट का प्रेशर लगाती हूँ। तो इसलिए प्याज जो है वो 2 से 2.5 मिनट में प्रेशर कुकर में प्याज गल जाता है। इसलिए हाफ प्याज काटें और लहसुन भी ऐसे ही छील के साबुत डाल दें। ये चनों का जो पानी है ये मैं वेस्ट नहीं करती हूँ। चने हों, दाल हों, अगर मैंने डिप करके पहले से रखे हों तो इनका पानी मैं वेस्ट नहीं करती। या तो मैं प्लांट्स को डाल देती हूँ, मेरे पास एलोवेरा के 2 प्लांट्स हैं उसके अंदर डाल देती हूँ, या फिर मुर्गियों ने पीना होता है उनको उनके पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि इसमें चने की न्यूट्रिशन होती है। लेकिन अगर आप ये पानी इसके अंदर डाल के इसको पकाएंगे तो चने एक ही रात में आप कुछ घंटों बाद चने जो है ना वो अगर आप बाहर रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इस पानी में कुछ ऐसे इसके कह लें कि न्यूट्रिएंट्स जमा हो जाते हैं जो इसको जल्दी से ख़राब करने की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं उस पानी को निकालने के बाद चनों को मैं हमेशा धो के फिर इनको मैं पकाती हूँ। ऐसे नहीं, उस पानी को बिल्कुल भी अंदर रहने नहीं देती। खुले पानी से चने धो के ड्रेन कर लेने। उसके बाद प्रेशर कुकर में जो है 2 से 3 बार आप पानी से इसको धोएं, और प्रेशर कुकर में प्याज, लहसुन, साबुत मसाले और चने, ये सारी चीज़ें डाल के और फ़िल्टर वाटर डाल के, यानी जिसको आम ज़ुबान में नहरी पानी भी लोग पाकिस्तान में इधर कहते हैं, तो नहरी पानी डाल के तो साथ जो है हम लोग इसको, कुछ लोगों के घर यहाँ पे पानी जो है टाइम टू टाइम आता है, दिन में 2 बार। ठीक है, पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है कि दिन में 2 बार जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहरी पानी पीने वाला आता है। दूसरा पानी तो सारा दिन अवेलेबल होता है। तो कुछ लोग जो हैं, अभी जैसे हमारे गांव में पानी का थोड़ा मसला है, इस तरह से नहरी पानी टाइम टू टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो हम लोग फ़िल्टर से कैंस मंगवाते हैं। ये चने मैंने जैसे आपको बताया था, पानी फ़िल्टर्ड वाटर डाल के सारी चीज़ें डाल के मैंने उसको पकने के लिए रख दिया। अभी मैंने इसमें कोई नमक मिर्च कुछ भी नहीं डाला, प्रेशर कुकर लगा दिया। तकरीबन 18 मिनट्स के बाद मैंने ये प्रेशर कुकर खोल लिया था। साथ साथ जब तक चने गल रहे हैं तो साथ साथ जो जो दूध लेने आता जा रहा था उनको मैं दूध भी डाल के दे रही थी। और चने का प्रेशर कुकर खोलने के बाद मैंने इसकी यखनी को और प्याज को यानी जैसे कुकर में है वैसे बास्केट में डाल के छान लिया, और प्याज, साबुत मसाले और चने ये बास्केट में रह जाएंगे। इसको आप दोबारा से पैन में डालें और ऑयल डाल के इसको भूनना शुरू कर दें। भूनते भूनते इसमें आप डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, सब कुछ, अदरक भी उसी वक्त डालेंगे। डालने के बाद अच्छे से भूनने के बाद जब ऑयल छोड़ दें चने, तो उसके बाद उसी की यखनी उसमें वापस डाल दें। ठीक है, जितना थिक आप रखना चाहें उतनी यखनी आप ऐड कर सकते हैं। और ये मैं साथ साथ बच्चों को दे रही हूँ रस के ऊपर मलाई लगा के। ये फ्रेश दूध की मलाई जो होती है ये खाई जाती है, अगर ये सेकंड डे की मलाई हो तो फिर खाने का दिल नहीं करता, फ्रिज में पड़ी हो तो। लेकिन ये जो फ्रेश दूध के को बॉईल करें और ठंडी सी लेयर पतली सी आ जाती है, वो मलाई खाने वाली होती है। ये देखें, इस तरह से मैंने जब इसको छान के यखनी को अलग किया हुआ है, तो मैं इसको भून रही हूँ। जब अच्छे से ये चने एक साइड पे ऑयल छोड़ रहे हैं, देखें, उसमें मैंने इसकी यखनी डाल दी। यखनी को डालते ही जब आप ऐसे इसको मिक्स करेंगे तो ये थिक हो जाएगा। ये फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि दरमियान का क्लिप मुझसे कहीं मिस हो गया, मुझे पता नहीं चला, या शायद बच्चों से डिलीट हो गया। तो जब आप यखनी डालेंगे फिर आप इसे 5 से 7 मिनट हल्की आंच पे रख दें और आपके चने बिल्कुल तैयार हैं। और उसके अंदर आप धनिया, सब्ज़ मिर्च डाल दें। मैं इसमें कनौर चिकन क्यूब भी एक डालती हूँ, वो भी आप लाजमी डालिएगा। चनों को वाइट चने अगर थिक थिक बनाएं तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और दूध भी बॉयल कर लिया मैंने ताकि ख़राब ना हो जाए, गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो गर्मी का तोड़ भी आ गया। वाटरमेलन ले आए थे अली, और मैंने कहा कि मैं इसको काट के वॉश करके काट के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जब ठंडा हो जाए, फ्रेश हो जाए, तो फिर बच्चे स्कूल से जब आएंगे तो फिर मैं उनको दे दूँगी। इन दिनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं अभी, और
ये देखें जनाब कितना ज़बरदस्त खूबसूरत हसीन किस्म का वाटरमेलन का रेड कलर है और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। साथ ये दशहरी मैंगो लेके आए हैं, इनको दशहरी मैंगो पसंद है और हमें चौंसा खाते तो वो चौंसा भी शौक से हैं, लेकिन उनको दशहरी ज़्यादा पसंद है, वो उसी को प्रेफर करते हैं। लेकिन हम लोग जब मंगवाए ना, हम कहते थे नहीं हमारे लिए तो वाइट चौंसा लेके आना है आपने। वाटरमेलन को मैंने वॉश कर लिया है, वॉश कर रही हूँ अभी मैं। वॉश करके साथ साथ इसको मैं जनाब काटूँगी, काट के बड़े बड़े पीसेस काट के फ्रिज में रख दूँगी। जब ठंडा हो जाएगा, जितना किसी को चाहिए होगा उतना वो काटेंगे और खाएंगे। वाटरमेलन गर्मियों में सब घरों में बहुत खाया जाता है, माशाल्लाह से सब घरों में बहुत पसंद किया जाता है। बच्चे अभी स्कूल से आके तो कंप्यूटर पे लगे हुए हैं। बीहा और रबी को तो छुट्टियाँ ही थी और वानिया के समर कैंप चल रहे थे। तो वानिया आई है, वानिया आती उसको भूख लगी है तो उसने जनाब अपना अपना कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेना होता है। और ये वाटरमेलन के हो गए हैं जी पीसेस बड़े बड़े, और इन्हीं बड़े बड़े पीसेस को उसके साथ साथ हमारे घर आज नीचे लगा हुआ है एक वर्कर, जो गराज का जो स्लोप थी उसको ठीक करने के लिए लगाया हुआ है अली ने। तो उधर भी लगे हुए मसरूफ़ हैं। बीच में गए ये फ्रूट्स भी लेके आए, मुझे कहा कि इसको फ्रिज में रख दो जल्दी से ठंडा हो जाए, ताकि ये देखिए माशाल्लाह से अल्लाह ताला की कुदरत, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और साथ साथ उस वर्कर की चाय का भी आ गया ऑर्डर कि जल्दी जल्दी 2 कप चाय के बना के नीचे भेज दें। वाटरमेलन फ्रिज में रख के मैंने रख दी चाय। गर्मी जितनी ज़्यादा है, इतनी गर्मी में मुझे लगता है कि जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है उस दिन किचन में ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये ऐसा ही कोई मतलब ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिस दिन गर्मी ज़्यादा होती है उस दिन काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। हालांकि उस दिन औरतें जो होती हैं ना, उनको होता है कि हमें थोड़ा सा रेस्ट मिले, हम भी थोड़ी सी एसी की कूलिंग इंजॉय कर लें, या हम भी थोड़ा एयर कूलर के आगे लेट लें, लेकिन उतना ही उस दिन ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन खैर ये हमारी ड्यूटी है, हम लगे हुए हैं जनाब पूरी करने के लिए। और ये जो फ्रेश बॉयल्ड दूध था उसमें से मैंने दूध लिया, और चाय का कलर भी इतना अच्छा आया था। मुझे ख़ुद भी चाय पीने की बड़ी ज़्यादा आदत पड़ गई हुई है, हालांकि चाय इतनी अच्छी नहीं है, बॉडी के लिए नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी साथ साथ जो है ना जितनी दफ़ा बनती है पी लेती हूँ। अभी और क्या करें, हमने भी तो एंटरटेनमेंट करनी है ना, हमारी तो एंटरटेनमेंट चाय ही है। हाउस वाइफ्स की एंटरटेनमेंट तो चाय ही है, और ख़ास तौर पे अगर हाउस वाइफ चाय की शौकीन हो तो। आप लोगों में से चाय का कौन कितना शौकीन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा जान के कि मेरी तरह और कौन कौन है जो दिन में काफ़ी दफ़ा चाय पी लेता है। और यहाँ जनाब देखें अच्छा सा मज़ेदार सा चाय का कलर, और वॉइस ओवर करते हुए मुझे फिर से दिल कर रहा है कि मैं अब चाय बना के पीऊँ, क्योंकि मैंने आज सुबह से चाय नहीं पी। आज सुबह मैंने लस्सी पी ली थी नाश्ते में। और ये जनाब चाय होगी रेडी, और चाय जा रही है कप्स में। यहाँ पे मैं थोड़ा स्लोमो बनाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए जो कैमरा है वो भी कैमरे का एंगल भी चेंज हो गया है। स्लोमो बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ना स्लोमो फिर अच्छा बनता है अगर बनाने वाला कोई और हो। खुद ही मोबाइल को काट क्योंकि स्लोमो इतना अच्छा नहीं बनता, क्योंकि स्लोमो चाय जब कप में पड़ती है ना स्लोमो में, तो मुझे तो देख के बड़ा मज़ा आता है। और ये हो गई जनाब चाय वर्कर्स के लिए रेडी, और साथ ही मेरा ज़ाहिर है मैंने तो चाय पीनी, क्योंकि मुझसे बड़ा वर्कर और कौन है। तो इसलिए मैंने अपनी चाय भी मग में डाल ली है। और चाय मैं अकेली नहीं पीती, चाहे सुबह की हो चाहे शाम की हो, मैं अकेली चाय नहीं पीती। चाहे बिस्किट हो जाए, कपकेक हो जाए, कुछ हो जाए, थोड़ा सा ही बेशक हो जाए। और अगर मिठाई आई हुई हो तो फिर तो क्या ही बात है, फिर मिठाई ओवन में लगा के उसको रीफ्रेश करके अच्छे से, अगर बर्फ़ी हो उसको मेल्ट करके मैं तो खाती हूँ चाय के साथ, मुझे बहुत पसंद है। जिन लोगों को मिठाई इतनी पसंद नहीं है उनको शायद लगे कि ये मतलब कैसा कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुझे मिठाई चाय के साथ बहुत पसंद है। क्योंकि जब मैंने चाय के साथ मिठाई खानी हो तो फिर मैं चाय में रखती हूँ चीनी कम, और थोड़ी फीकी फीकी चाय के साथ मीठी मीठी मिठाई बहुत मज़े की लगती है। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। गुलाब जामुन भी ओवन में फ्रेश करके गर्म करके खाएं तो बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे अभी आप बेकरी से लेके आए हैं। और साथ अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट 15-20 मिनट का, और क्योंकि हंडिया बन गई हुई है, फ्रूट्स फ्रिज में रख दिए हुए हैं, और जैसे जैसे बच्चे मांगेंगे वैसे वैसे उनको देती जाऊँगी। ये देखिए ज़रा रेस्ट हो रहा था। उसके थोड़ी देर बाद तकरीबन आधे 1 घंटे के बाद बच्चों ने जला लिया कंप्यूटर, और साथ साथ जनाब अब बच्चे देखेंगे व्लॉग या शॉर्ट्स, और साथ साथ वाटरमेलन एंजॉय करेंगे। और वानिया भी आ जाएगी थोड़ी देर में, तो वानिया के लिए भी जो है वो
जो भी वो खाना चाहेगी, चाहे ऑमलेट पराठा खाना चाहेगी, चाहे वाटरमेलन या कोई फ्रूट या चाय या कुछ भी जो उसका दिल करेगा वो खा लेगी। अच्छा, मेरे पीछे वॉइस ओवर में बच्चों का शोर बहुत आ रहा है क्योंकि विंडोज़ खुली हुई हैं और बच्चे बाहर साइकिलिंग कर रहे हैं और बड़ा उन्होंने जनाब शोर मचाया हुआ है। पता चलता है छुट्टियां हैं, सबके बच्चे घरों में हैं और माओं को तो बड़े अच्छे तरीके से पता चला हुआ है कि बच्चे घर पे हैं और ये जनाब सब घरों में आजकल यही हाल है और बच्चे दोपहर में सोते भी नहीं हैं। ये वानिया आ गई और वो ऑमलेट के साथ रोटी खा रही है केचप लगा के, और अबीहा और रबी तो वाटरमेलन एंजॉय करें। अबीहा की हमेशा फरमाइश होती है कि मम्मा सीडलेस वाटरमेलन दें। मैंने कहा बेटे सीडलेस वाटरमेलन जो है ना वो इतनी आसानी से सीडलेस नहीं होता, ये करना पड़ता है जिसने खाना है ना उसको चाहिए कि वो थोड़ा सीडलेस करता जाए और खाता जाए। साथ साथ मैंने शाम के लिए भी आटा गूंद दिया। मैंने कहा किचन में तो लगे ही हुए हैं तो शाम के लिए आटा भी गूंद लेती हूँ। अच्छा, मक्खन मैंने आपको जो बताया था, मक्खन मैंने उसकी लस्सी बस ड्रेन की है और उसको उसी पतीले में मैंने चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया था। पकते पकते जो है उसकी लस्सी के ऊपर की झाग, वो मुझसे क्लिप मिस हो गया बीच में, जो मैंने पकते हुए का भी आपको दिखाना था कि कैसे होता है। जब ऐसे ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगी, ये देखिए पक पक के ना नीचे से ब्राउन हो जाएगी उसकी लेयर। ब्राउन ही करनी है, ब्लैक नहीं करनी। और ऊपर से जो है ना जैसे पानी ऊपर आ जाता है ना, इस तरह से शाइनी सा जो देसी घी है वो उसके ऊपर आ जाएगा। ये अब इसका मतलब ये है कि आपका देसी घी हो गया रेडी। और ये देखिए रोटी पे लगा के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर के जैसे खालिस देसी घी जैसी कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन अगर आप महीने में एक बार बनाते हैं तो कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। इतनी मेहनत है जितनी कि एक हंडिया बनाने में हो जाती है। और ये खाना जा रहा है वर्कर का, साथ साथ मैं वो रख रही हूँ। हवेली के वर्कर के लिए खाना बनाया था वो जा रहा है, और साथ में मैं आपको दिखाती हूँ कि देसी घी की फ़ाइनल लुक कैसी है। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर है इसका। ये ज़्यादा येलो इसलिए है, जब मैं भैंस के दूध की बलाई उतारती हूँ तो थोड़ा ये लाइट कलर में होता है, लेकिन इस बार गाय और भैंस दोनों का दूध मिक्स था जिसकी ये बलाई थी, इसलिए ज़्यादा येलो और ख़ूबसूरत कलर आया। ये येलो कलर इसमें इसलिए ज़्यादा है। देखिए माशाल्लाह से अब ये इस तरह से बॉक्स की काफ़ी दिन जो है वो चल जाता है। अगर आप लोग इस तरीके से देसी घी बनाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना, और अगर कहीं से समझ ना आया हो तो दोबारा से पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही आज का व्लॉग होता है ख़त्म। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलेगी और मैं आगे और व्लॉगिंग की तरफ, डेली व्लॉगिंग की तरफ भी इंशाल्लाह जल्दी आऊँगी। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।